अभी हाल ही में एक सज्जन मेरे पास म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सलाह लेने के लिए आए। बहुत सारे उनके क्वेश्चन थे जिनका मैंने आंसर यहाँ पर दिया और उनको अच्छे से समझाया। उसी बीच उनका एक क्वेश्चन सामने निकल करके आया कि सर, जब हमें म्यूचुअल फंड में 12 से 13% का रिटर्न मिलता है और उसमें भी सरकार 12.5% टैक्स ले लेती है, तो फिर हमें बचेगा क्या? हमारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हमें कुछ बच ही नहीं रहा है? तो मैंने उनको समझाया अच्छे से कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपके मन में भी आ रहा हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर आपको जवाब देने वाला हूं और साथ ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार टैक्स काम करता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबेटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 5 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गारंटेड हो या म्यूचुअल फंड में हो, अगर करना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क करके अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको LTCG बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको STCG बोलते हैं। अब इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊं उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में देखिए, जब आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश करते समय कोई भी टैक्स नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी लगेगा जब आप अपने पैसे को विड्रॉल करेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे। अब मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं अभी, तो SIP में क्या होता है, हर महीने आपका कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर के आपके बैंक खाते से म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आप आने वाले 10 सालों में लगातार SIP कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। जितने भी साल आपने गोल रखा होगा SIP में निवेश करें, उतने साल तो आप यहाँ पर निवेश करेंगे। तो निवेश करने में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मान लीजिए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आपने अपना निवेश बंद कर दिया, अब आपको पैसे की ज़रूरत है। तो जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे उस समय आपके ऊपर लगेगा टैक्स। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक भी टैक्स नहीं लेती है। जितना भी पैसा आपका रिटर्न बनेगा, जितना भी आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, पूरा का पूरा पैसा, ठीक है, वो आपके बैंक खाते में म्यूचुअल फंड कंपनी भेज देगी। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी टैक्स नहीं काटती है। टैक्स आपको ITR फाइलिंग करते समय खुद पे करना होता है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 करोड़ आपने विड्रॉल किया। अब 1 करोड़ में ये देखा जाएगा कि आपने अपनी जेब से कितना इन्वेस्ट किया था। मान लीजिए आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया था 25 लाख और उसमें 75 लाख आपका प्रॉफिट हुआ है। कुल मिलाकर के आपका पैसा बना है 1 करोड़। एक एग्जांपल के लिए हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो टोटल पैसे में आपका पहले इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया जाएगा। तो हम अगर ये एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पर पूरा पैसा बना 1 करोड़, उसमें से 25 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो 25 लाख वो माइनस कर दिया जाएगा। तब हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट हमारा बना 75 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 75 लाख में आज के सिनेरियो के अनुसार 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है अगर आपने पैसा 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट करके निकाला है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे अपने म्यूचुअल फंड से तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा और वहाँ पर LTCG लगेगा। अगर आप 1 साल के पहले ही पैसा निकाल लेंगे तो वहाँ पर STCG लगेगा, नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हमारे इस केस में एग्जाम्पल में हमने माना कि हमारा प्रॉफिट हुआ 75 लाख का, तो इस प्रॉफिट में LTCG लगेगा और LTCG है वर्तमान में 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री। तो 75 लाख में आपका 1,25,000 रुपए और माइनस हो जाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ पर 73 लाख
75,000 रुपये बनेगा प्रॉफिट 1.25 लाख हटा करके। तो आप इस 73,75,000 का 12.5% निकाल लीजिए। जो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर टैक्स हो जाएगा। तो टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने आपको LTC समझाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स समझा दिया। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी लगता है जब आप 1 साल के पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे सीधा 20% टैक्स सरकार आपसे लेगी। मान लीजिए आपने निवेश किया 10 लाख रुपए, ठीक है, और 1 साल के अंदर आपका जो है 50% का रिटर्न आ गया और 1 साल के अंदर ही आपने पैसा निकाल लिया, तो आपका यहाँ पर जो पैसा निकाला वो हुआ 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख आपने निवेश किया था, 5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ, तो इस 5 लाख के प्रॉफिट पे सीधा 20% यहाँ पर आपको टैक्स लग जाएगा। मतलब 5 लाख का 20% कितना होगा, 1 लाख रुपए आपका टैक्स के रूप में चला जाएगा, 4 लाख आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टैक्स काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस म्यूचुअल फंड टैक्स पर मैंने एक अलग से बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हो, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके आप उसकी पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।